वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग इंडिकेटर और एसिड्स के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम लोग बेस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर देखा जाए तो बेस जो होता है यह इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे एसिड्स की विशेषता होती है कि ये सावर होता है। उसी तरह से बेसेस जो होते हैं वो बीटर होते हैं टेस्ट में, बट एवरी बेसिस को हम टेस्ट करके नहीं देख सकते। दूसरा क्या होता है, तो रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू कर देता है। बेसिस जो होते हैं वे रेड लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देते हैं। और इसके साथ ही इसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो इसके आधार पर बेस का डिफिनीशन होगा the chemical substance which has bitter taste turn red litmus paper blue and conduct electricity are called is called बेस। बेस क्या होता है? बेस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसका टेस्ट बीटर होता है, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बहुत सारे बेसेस हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसी के साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये सब बेसेस के एग्जाम्पल हैं। इसमें से कुछ बेसेस जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और कुछ बेसेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो जो बेसेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उसको हम लोग अल्काली कहते हैं। तो अल्काली को क्या कहेंगे? अल्कालीज के लिए हम डिफिनीशन लिख सकते हैं, द bases that completely dissolved in water are called alkalis। जो बेसेस वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं उसको हम अल्कालिस कहते हैं, लेकिन सारे बेसेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल अल्कालिस आर बेसेस, ऑल अल्कालिस आर बेसेस, बट all bases are not alkalis। अब अगर एग्जांपल देखा जाए कि कौन कौन से बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका अल्काली कहलाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यह भी अल्काली कहलाएगा क्योंकि यह भी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी अल्काली कहलाएगा
क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी अल्काली कहलाएगा क्योंकि यह भी वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए ये बेस तो है लेकिन अल्काली नहीं है। अब हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक बेस को समझते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक बेस का डिसीजन हम इसके आधार पर करते हैं कि जब किसी बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद वह कितना हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। अगर किसी बेस को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वह पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होने के बाद से सफिशिएंट हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। लेकिन अगर पार्शियली डिसॉल्व होता है या पार्शियली डिसोसिएट हो करके और थोड़ा सा कम अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन अगर रिलीज करता है तो उसको हम वीक बेस करते हैं। जैसे इसको इसका अगर डिफिनीशन दिया जाए तो स्ट्रॉन्ग बेसेस के लिए हम कहेंगे कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है विथ वाटर। इट कंप्लीटली डिसोसिएट with water and produce hydroxide ions. For example, sodium hydroxide और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होकर के हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। दूसरा है वीक बेस। वीक बेस क्या होता है? ये कंप्लीटली नहीं होकर के पार्शियली होता है। इट पार्शियली डिसोसिएट with water and produce hydroxide ion. In less number, कम संख्या में यह हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जब वाटर में हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो यह पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है, पार्शियली होता है और उसी के हिसाब से उसी के अनुपात में वह कम नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस के एग्जांपल है और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स हैं। अब इसकी एसिडिटी पढ़ते हैं। बेस में हम लोग एसिड की बेसिसिटी पढ़े थे। तो एसिड की बेसिसिटी में हम लोग पढ़े थे कि जब वह किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन में वह हाइड्रोजन एटम रिलीज करता है। तो जितना हाइड्रोजन एटम वह रिलीज करता है या जितना हाइड्रोजन एटम को रिलीज करने की कैपेसिटी किसी एसिड में होती है उसको उसका बेसिसिटी कहा जाता है। उसी तरह से इसकी एसिडिटी अर्थात बेस की जो एसिडिटी होती है वह
इसके हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करने के कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि जब यह किसी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में जब यह हिस्सा लेगा तो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने के बाद यह कितना OH माइनस आयन रिलीज कर सकता है, हटा सकता है, उसी को इसका एसिडिटी कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ OH ions present in a base, the number of hydroxide ions present in a base is known as its acidity. फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में केवल एक ठो हाइड्रोक्साइड आयन होता है, इसकी एसिडिटी 1 होगी। हाइड्रोक्साइड आयन इसमें एक ही होता है, इसलिए इसकी एसिडिटी 1 होगी। तो 1 वाले को हम कहते हैं मोनो एसिडिक। दूसरा हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या 2 होती है, तो इसमें 2 हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करने की कैपेसिटी है, तो इसको हम डाई एसिडिक कहेंगे। इसी तरह से अगर फेरस हाइड्रोक्साइड को लिया जाए FeOH3, फेरस हाइड्रोक्साइड को लिया जाए तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या 3 है, तो इसकी एसिडिटी 3 होगी और इसको हम कहते हैं ट्राई एसिडिक। इसके आधार पर हम किसी बेस की एसिडिटी को निर्धारित करते हैं, अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन का जो उपस्थिति होता है उसी के आधार पर किसी बेस का एसिड